मिल जाए तो कैसा रहेगा। मुझे पता है आप लोग बोल रहे हैं अच्छा ही रहेगा। तो हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं आज उनसे हमने कुछ पॉइंट्स के लिए टाइम भी लिया हुआ है, तो मैं आप लोगों की हेल्प से अगेन इनवाइट करूंगा फाउंडर प्लेटिनम गोइंग एमरल्ड एंड बियॉन्ड मिस्टर ललित एंड मोनिका कौशल जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। ओके, थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। वंस अगेन आई एम ललित कौशल। और जैसा आपने देखा भी लोगों से मिले, आपने एक चीज नोट करी, एक फैमिली बिजनेस है। तो लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉसिबिलिटीज है बिजनेस के अंदर, मैं पहले मोनिका से बोलूंगा, थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, फिर मैं बात। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। माय सेल्फ मोनिका, बिजनेस वुमेन हूँ और साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इससे पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करती थी। मैंने जॉब कर भी देखा, लेकिन जो रिवॉर्ड्स इस बिजनेस के थ्रू मिलते हैं वो और कहीं नहीं मिलते। स्पेशली लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो लेडीज के लिए तो ये बिजनेस जो है वो वरदान की तरह है, क्योंकि इस बिजनेस के थ्रू लेडीज की जो अपनी पहचान बनती है, हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। अदरवाइज क्या होता है कि आम लाइफ में लेडी जो होती है वो सिर्फ एक किचन तक ही सीमित रह जाती है। इस बिजनेस की वजह से हाउस वाइफ को बिजनेस वुमेन बनने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस में ये लगती है मुझे कि इसमें कोई बॉस नहीं है आपका। आप अपनी मर्जी का टाइम डालकर और घर के खर्चे से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और हमने भी यही छोटे छोटे काम किए, सिंपल सिंपल अपने ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके शेयर किया, और जिसकी वजह से हमें बाली का भी ट्रिप मिला इस बिजनेस के थ्रू। वहां और भी फील्ड्स में बहुत सारे ट्रिप्स दिए जाते हैं, बट जो रिवॉर्ड, जो एंजॉय इस बिजनेस में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है ना। घर से लेकर घर तक आने का पूरा खर्चा एमवे की तरफ से होता है। स्पेशली लेडीज को तो शॉपिंग के लिए भी पैसा दिया जाता है। तो इन्हीं छोटे छोटे कामों को अगर आप सीख कर करते हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स इस बिजनेस के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू। आगे की जानकारी में शेयर करें। अवार्ड्स की बात हो रही है, रिवॉर्ड्स की बात हो रही है। कई बार माइंड में ये तो आता है कि ये मेरे को चाहिए ही नहीं है, करूंगा क्या, मैं क्यों करूं। कई बार हम लोगों से बात करते हैं ना, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि नए बिजनेस का पंगा लिए ही क्यों जाए। हमसे लोग ये भी पूछते हैं कि बिजनेस सच्चा बताइए होगा कैसे। मैंने कि वो तो हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, 95% ऑफ द बिजनेस अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये है कि करना ही क्यों है, जरूरत है या नहीं। वाली बात होगी ना कि अकबर बीरबल खाना खा रहे तो बीरबल बार बार बोल रहे थे काश वो यहाँ होती। तो अकबर ने कहा कौन होती, बोले भूख होती, मेरे को भूख ही नहीं है तो मैं क्या खाऊं, चाहे आप 36 व्यंजन लगा दीजिए, मेरे को भूख है ही नहीं तो मैं नहीं खा सकता। केवल लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि उनको उसकी जरूरत नहीं है। लोग हमसे मिलते हैं, कई बार बोलते हैं सर मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, मेरा बहुत बड़ा पैकेज है, मुझे क्या जरूरत है, मेरे बिजनेस बहुत अच्छे हैं, मेरे टर्नओवर बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये कंफ्यूजन दूर हो गए हैं, पता नहीं यार, मैं रात में सोई हूं। लेकिन लोग बड़े कंफ्यूज है कि मेरे पास तो सही है, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, ये मैं क्यों लूं नया पंगा। मैं लोगों से बोलता हूं दोस्त, हो सकता है आपके बहुत बड़े टर्नओवर्स हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकता है आपके बहुत अच्छी जॉब हो, बहुत अच्छे पैकेज हो, लेकिन एक बार अपने आप को उस पिक्चर से हटा के देखिए दोस्त, क्या आपके बिना वो आपका पैकेज आपके घर पर कुछ देता है? क्या आपके बिना वो आपका बिजनेस, आपकी फैमिली रन कर पाएगी? और आज की सिचुएशन में तो बिजनेस होते हुए भी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो तो किसी को भी सकता है दोस्त कुछ। कि मैं लोग कहते हैं मेरे को नहीं होगा पड़ोसी को होगा, और ये बात पड़ोसी सोच रहा है। आज तक मुझे एक न्यूज़पेपर लाके दिखा दो दोस्त जिसमें कोई कैजुअलिटी ना हुई हो, जिसमें कोई आकस्मिक घटना ना हुई हो। लोग पढ़ते हैं, बंद कर देते, क्या फर्क पड़ता है दोस्त? फर्क उस फैमिली पर पड़ता है जिसके साथ घटित होता है। सुबह बोल के गया था शाम को घर आऊंगा, खाना खाने चलेंगे बाहर, खाना मत बनाना, शाम को बंदा लौट के नहीं आया दोस्त। ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या होगा उस फैमिली का? हम ये नहीं कह रहे दोस्त कि हम एमबी में आगे तो अमर हो जाएंगे। अमर कोई नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई हो जाएगा, लेकिन बिजनेस के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक नेटवर्क बनाने की पावर हमारे पास है। अगर वो एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, टीम क्रिएट हो गई, उसमें टर्नओवर हो रहे हैं, हम रहे ना रहे पैसा तो आएगा, हमारे बाद हमारे बच्चों के बच्चों को पैसा आएगा। ये ऐसा बिजनेस है, लेगेसी बिजनेस है। अब अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। आज कोई आईएएस ऑफिसर भी है ना दोस्त, अगर उसे कुछ हो जाता है तो क्या वो अपने उसको अपॉइंट कर सकता है कि मेरे बाद ये आईएएस बनेगा? क्या गवर्नमेंट उसको बोल सकते हैं कि आपके फादर बहुत ईमानदार थे इसलिए आपको हम आईएएस अपॉइंट करते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल।
ही और शी विल हैव टू क्वालिफाई, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज सोचने के दोस्त, इस बिजनेस के अंदर जिस भी लेवल पर है वो आपके बच्चों को एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस इज द पावर ऑफ द बिजनेस, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग और इस टाइप की प्रोफाइल्स यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा तो जाना कहाँ है। आज हम स्टेशन पे जाते हैं, टिकट विंडो पर हम बोलते हैं टिकट दे दो, बोले कहाँ की, बोले कहीं की भी दे दो। आप समझ गए होंगे, अगर आप कुछ नहीं बताओ फाइनली एक जगह की टिकट पक्की देगा वो, आगरा की दे देगा आपको, मैं पक्की बात है। क्यों बोले यही इलाज हो सकता है इनका, क्योंकि पता ही नहीं है जाना कहाँ है तो कैसे होगा। केवल लोग वो तो सब ठीक है, तो हमें पता है बिजनेस बढ़िया सब ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं केवल लोगों से पूछता हूँ भाई साहब कितने बिजी हैं आप, बोले 10 घंटे बिजी हो, 12 घंटे बिजी हो, 16 घंटे बिजी हो, कितने बिजी हो। इस बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कंपनी के सीईओ, जीएम, आईएएस ऑफिसर थे, वो तो वैसे ही घूम रहे थे, उन पे तो कोई काम था नहीं, उन्होंने एमबीए कर लिया, चलो कुछ नहीं एमबीए कर लेते। क्या लगता है आपको? मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, जवाब नहीं दे पाते। मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ, दोस्त आप फ्री कब होने वाले हो, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अगर आप इतने बिजी हैं, आपको लगता है फ्री होने ही नहीं वाले, तो आप तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन में हो। आपको 1 से 2 घंटे का टाइम मैनेज करने का टाइम नहीं है, तो फिर ये तो और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। अभी हमारे डायमंड साहब मिले, रामराज सर बोलते हैं, अगर किसी चीज का दिल होता है ना बंदे का, वो उस चीज के लिए टाइम निकाल लेता है। मैच देखना है तो देखना है, ठीक है, मूवी देखनी है तो देखनी है, टाइम निकल आता है। लेकिन कई बार हम ऐसी जगह में फंसे होते हैं जहां टाइम निकालने की जरूरत है, हम निकालते नहीं है। लोग बिजी हैं, आप मैं कहता हूं 10 घंटे बिजी हो, 12 घंटे बिजी हो, 1 से 2 घंटे और बिजी हो जाओ, और 2 से 5 साल के अंदर टोटली फ्री हो जाए दोस्त, तो ये बिजी होना कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे राम राकेश सर है, कंप्यूटर का चलता हुआ बिजनेस, बिजी और बिजी हो गया, फ्री है, चॉइस आपकी है दोस्त, फ्री होना है कि नहीं। वो सचिन सर बोलते हैं ना कि एक बंदा साइकिल लेके भागा जा रहा था, उसमें बैठा नहीं हुआ था। किसी बंदे ने इतनी जल्दी में बोले इतनी तेज क्यों जा रहा हो, बहुत जल्दी है, बोले साइकिल में बैठ जाए, बोले टाइम नहीं है। हेलो, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं होगी आपकी? सोचिए दोस्त, क्या हालत हो रखी है। ठीक, ऐसे ऐसे लोग जो बहुत बिजी थे, जो वीक में कुछ घंटे निकाल पाते थे, उन्होंने बिजनेस को बिल्ड कर दिया, तो हमारा क्यों नहीं कर सकते? नहीं वो तो ठीक है सर, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम सो एंड सो, आई एम हाईली क्वालिफाइड। मैं भी सोचता था, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने डबल एमए के, एमफिल की, आईएएस की तैयारी करे थे, मुझे लगता था कि हम बड़े तोप सिंह हो गए इस बिजनेस के अंदर। दोस्त अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं ना, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्रियां A4 साइज के पेपर पे नहीं आएंगी। डॉक्टर हॉलीबॉल, जॉन हॉवर्ड में पढ़े हुए, जॉन हॉपकिंस के अंदर प्रोफेसर, जिनको उनकी रिसर्च के लिए 2 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया गया, वो बंदा इस बिजनेस में, वो बोलता है दिस इज द बेस्ट बिजनेस। और पप्पू क्या बोलता है, फंस मत जाइयो। हेलो, किसकी सुनना चाहोगे? समझिए दोस्त, वो ये बोलते हैं डॉक्टर हॉलीबॉल कि मैं इतनी हेल्प लोगों की अपने प्रोफेशन से नहीं कर पाया मेडिकल में, जितना मैं बिजनेस के थ्रू कर रहा हूं। कई बार लोग इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये तुम पहले ही कह रहे थे ये हाई फाई का है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा, हाई फाई ज्यादा, बड़े शहरों के करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, आपको हमारा नहीं पता। अरे दोस्त, इस बिजनेस में ऐसे भी लोग हैं जो मैकेनिक्स थे, जो इलेक्ट्रीशियन थे, बस कंडक्टर थे, वो इस बिजनेस में बहुत बड़े हुए। अरे इस बिजनेस में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं थे पहले, कई लोग ज्यादा पढ़ नहीं सकते थे, ऐसे लोग भी सब लोग तो जिनके पैर नहीं है, व्हील चेयर पर थे। आप और मैं उसके बीच में आते हैं कि नहीं आते दोस्त? इसमें हर टाइप का बंदा ने सफल होकर दिखाया है, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हो, 20-22 साल का यंग व्यक्ति हो, बिल्कुल पतला व्यक्ति हो, मेरी तरह मोटा व्यक्ति हो, काला व्यक्ति हो, गोरा हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी शहर से हो, 100 से ज्यादा देशों में, छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े से बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, चाहे शिकागो, वाशिंगटन की बात करो, हर जगह सफल होकर दिखाए। तो आप और मैं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? समझिए बात को। क्यों लोग फेल होते हैं, क्यों गलती करते हैं दोस्त? क्योंकि वो कुछ चीज को, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। करना ही क्या है इसमें, इतने छोटे छोटे से काम, मतलब ऐसे काम जो कि पहले से कर रहे हैं। प्रोडक्ट यूज करना कौन सा नया काम है? क्या पहले कभी प्रोडक्ट चेंज नहीं किया हमने? अरे 1 रुपए सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, दुकान बदल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लाइफ चेंज होने की बात है दोस्त। क्या बोला जाता है, 100% प्रोडक्ट यूज। प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा बिजनेस है, मैं अपनी प्रोडक्ट यूज करूँ तो कौन करेगा? मेरा पेट्रोल पंप है, मैं अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं भरवाता, तो लोग क्या सोचेंगे, या तो उसका पेट्रोल खराब है या इसका दिमाग खराब है, तीसरी बात तो नहीं है ना। तो सोचिए,
मैं सपोज करो लस्सी पीने गया पप्पू की दुकान पे, मैंने पप्पू की तरह है, बोलो बगल की दुकान से लस्सी पी रहा है, अब सोचिए मैं कहां से पीऊंगा लस्सी? कॉमन सेंस। सिंपल सिंपल सी बात है दोस्त, मेरे प्रोडक्ट है इससे टर्नओवर्स बढ़ता है। नहीं वो तो ठीक है, वो हम कुछ ये यूज कर लेते हैं, कुछ वो यूज कर लेते हैं। आप 2 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए दोस्त, घर का प्रोडक्ट चेंज करने से बिजनेस क्रिएट हो रहा है, ये मजाक बात नहीं है। आप आज तक जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या उससे कभी इनकम हुई है? मैं कहता हूं सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट लाओ, लोग कहते हैं महंगा में, ठीक है महंगा है, आप सस्ता ले आओ, मार्केट जाओ, ऐसा प्रोडक्ट चूज करो, ऐसा प्रोडक्ट चूज करो तो उससे सस्ता मिले ही नहीं। ढूंढो इससे सस्ता कहां मिलेगा, मिल गया सस्ता, ले आए, कितनी इनकम आएगी? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट है जिससे कि खर्चा होता है। हमारे प्रोडक्ट नहीं है, ये बिजनेस भी है। लोग बोलते हैं ना बिजनेस कब शुरू करते हो? मैंने हम तो सुबह उठते शुरू कर देते। बोलो कैसे? हम सुबह उठ के हम नहाते हैं, हमारे यहाँ पोछा लगता है, ठीक है, हमारे यहाँ बिजनेस चालू, हमारे यहाँ कपड़ा धुलते बिजनेस चालू। बोले ये क्या मतलब? मैंने बोले ये तो मैं भी करता हूँ। मैंने करते तो हो, तुम किसी और का टर्नओवर करते हो, हम अपना करते, किसका करना चाहिए? कॉमन सेंस। बोले कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता, ये हर व्यक्ति को पाया नहीं जाता। एक व्यक्ति बैंक में पैसे जमा कराने गया, बोले उसने पैसे दिए तो कैशियर बोला एक नोट नकली है, ये नहीं होगा जमा। बोले मेरा अकाउंट है, मैं नकली जमा कराऊं या असली? तुम्हें क्या मतलब, मेरा अकाउंट है कर दो जमा। हेलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस टाइप के बंदों का नहीं है। तो प्रोडक्ट यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं कहता हूं 2 मिनट के सोचिए, भूल जाइए मेरे को। अगर 50,000 रुपये महीने कमाना है और कोई बिजनेस खोलना है आपने, कितना पैसा लगाना पड़ेगा? कितना? 500 700 या 5-7 लाख? आज की डेट में अगर किसी पर पैसा है भी है दोस्त, तो वो लगाने से कतराएगा कि लगाऊं कि नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ऐसा बिजनेस जहां आपको कुछ लगाना नहीं है, हो सकता है इसी वजह से आपको समझ में ना आए। ठीक, तो सिंपल काम है, घर के प्रोडक्ट बदल दो, बिजनेस शुरू हो जाएगा। और क्या करना है? टूल्स का यूज। टूल्स देखो, साइकिल में अगर पंचर लगाना है ना दोस्त, उसके लिए भी कोई टूल चाहिए, या तो जिंदगी की बात है। कुछ बुक्स हैं, उनको पढ़िए, पता लग जाएगा बिजनेस में बात कैसे करनी है। नेटवर्क के बिजनेस में लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करना था। लोग कहते हैं लोग मानते नहीं है, मनाने की जरूरत क्या है? अगर हम किसी को बताएंगे भाई साहब आप पैसा कमा सकते हो, और वो उसके लिए उसको मनाए भी, इससे बड़ी बेवकूफी बात हो सकती है क्या? पैसा भी कमवाए और मनवाए भी। एक्चुअली हम फैक्ट्स ही गलत शेयर करते हैं। इस बिजनेस के फैक्ट्स इतने जबरदस्त, इतने एक्साइटिंग है, आपको किसी को भी जबरदस्ती करने की या बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्वालिफाई करना होगा लोगों को, क्या ये मेरे बिजनेस के लायक है, क्या ये बिजनेस के लायक है बंदा। इसमें सबसे पहली बुक में जो रिकमेंड करूंगा, LYF, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। आपको अगर याद रखनी है तो उसको लाइफ के नाम से भी याद रख सकते हैं। इसमें वो तरीका बताया जिससे हम लोगों से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं देखिए ये सारी बातें नए लोगों से कर रहा हूं, जितने पुराने हमारे बिजनेस ओनर्स हैं सब ये जानते हैं, वो कर रहे हैं तभी सफल है। वो बुक आपको बताएगी बात कैसे करना है। कई बार नए लोग बोलते हैं कि हम बात करना नहीं जानते, बिल्कुल जानते हो, लेकिन हर बिजनेस की अपनी वोकैबुलरी होती है। अब अगर मेडिकल में जाओ तो वहां बोलते हैं, हम कहते हैं किडनी में प्रॉब्लम, बोलते हैं रीनल प्रॉब्लम है, CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। हम नहीं कहते ना, हर बिजनेस के अगर अलग अलग शब्द होते हैं, वो अलग चीज होती है, कैसे बात करनी है। 70,000 करोड़ का कॉर्पोरेशन, हम कहते हैं मैंने एक छोटी सी स्कीम शुरू करी है, छोटा सा जुगाड़ मिल गया है, तो बंदा क्या सोचेगा? अगर एक बहुत अच्छी चॉकलेट को हम गंदे अखबार में लपेट के किसी को देंगे, लेगा क्या? इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे, फिर बोले चलता नहीं है, होता नहीं है। कोई भी काम होता नहीं है तो सही तरीके से सिस्टम से करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर उस बुक की बात करूं दोस्त, इतनी जबरदस्त बुक है। अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है ना, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका एग्जाम है कुछ दिन में, ठीक है, और उसमें आपको मैं पहले से बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर ये भी बता दूं कि ये आंसर देने, एग्जाम कैसा होगा? क्वेश्चन भी आपको पता है, आंसर्स भी आपको पहले बता दिए गए। अब भी कोई फेल हो जाए तो उससे खतरनाक वाला मूर्ख है कोई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस किताब के अंदर ये बताया गया आपको क्या बोलना है, उसमें ये बताया गया लोग क्या पूछेंगे, उसमें ये बताया गया आपको जवाब क्या देना है। अब बताओ किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं? लोग हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, डायरेक्शन सही नहीं है दोस्त, ठीक, तो उस बुक को जरूर लीजिए। बुक आते द मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। क्यों रिकमेंड की जाती है दोस्त? क्योंकि हम जीवन में उतने ही सफल हो सकते हैं, उतने ही ऊपर उठ सकते हैं जितना हमारा मेंटल एटीट्यूड है, जितना हम अपने आप को ऊंचा उठा हुआ देख सकते हैं। इस नेगेटिव समाज के अंदर जो हर व्यक्ति ये बोलता है तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता किसी भी काम में। अगर आप किसी को बोलते हो मैं मर्सिडीज ला रहा हूं, वो हंसता है। आप बोलते हो ऑल्टो ला रहा हूं, कुछ नहीं दिक्कत उसको। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ा होते हुए कभी सोचा ही नहीं है। तो बुक आपको बताएगी आप कैसा बड़ा सोच सकते हैं।
अब लोगों से बात करेंगे, लोग आगे से आपका मजाक उड़ा सकते हैं, उसमें पहले ही चैप्टर है, विश्वास कीजिए आप सफल हो सकते हैं, आप होएंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, वो लाइफ में हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं है। वो एक और बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, पढ़ के देखिए, आपको पोटेंशियल पता लगेगी बिजनेस की। कितनी देर पढ़नी है, जितना आपको टाइम मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कि अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा टाइम बचा के यहाँ से अगर बुक्स पढ़ने से लाइफ चेंज हो सकती है, पढ़नी चाहिए कि नहीं? क्या आज से पहले कुछ पढ़ते नहीं है? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ई मीडिया में बहुत कुछ पढ़ते हैं, इसको पढ़िए, चेंज होएगी लाइफ। और क्या करना है, कुछ सीडीज है, स्ट्रीमिंग्स है, आपके मोबाइल पे आएंगी, आधे एक घंटे की सुनिए, उसमें कौन है, उसमें वो लोग हैं जो सफल हैं, आपको एसोसिएशन मिलेगी, हाँ सफल होते हैं आप। क्योंकि नया बंदा सोचता है, लोगों से बात करेंगे, लोग बोलते हैं ये चलेगा, कोई बोलेगा नहीं चलेगा, लेकिन जब आप सीडीज को, स्ट्रीमिंग को सुनते हैं, आपको लगता है ये भी सफल है, ये भी सफल है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी डॉक्टर को बिजनेस प्रेजेंटेशन देता हूं, तो उनको हो सकता है ये लगे डॉक्टर को कि उसमें ऐसे लोग ही सफल है जो जॉब नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं तो प्रोफेशनल हूं। लेकिन अगर मैं उनको डॉक्टर की सीडी रिकमेंड करूंगा, तो उनको बिलीव हो जाएगा कि डॉक्टर भी सफल है। तो पता कैसे लगेगा किसको कौन सी सीडी दिया? उसके लिए पहले खुद सुनना है, उस स्ट्रीमिंग खुद सुनिए, आपको पता लगेगा कि इसमें कितने सफल लोग हैं, कहां कहां से लोग सफल होके आ गए, आप क्यों नहीं हो सकते? ठीक, ये बहुत जरूरी है दोस्त। सीडी कितनी नहीं सर, वो तो ठीक है, पर टाइम नहीं है हमारे पास, इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, काय में बिजी है, यूट्यूब में बिजी है, छाछ भी कभी दही थी ये देखने में बिजी है, और कहां बिजी है, ठीक, इंस्टाग्राम पे बिजी है, सोशल मीडिया पर लाइक करने में बिजी है। आई एम हेयर, आप लाइक वाओ, आई एम देयर वाओ, मतलब मेरा वाओ लेट ना हो जाए, मेरा लाइक लेट ना हो जाए, क्या मिलेगा दोस्त? अरे फेसबुक का ओनर इतनी फेसबुक यूज नहीं करता होगा जितना हम और आप कर लेते हैं। अगर यूज ही करना है तो उसको बिजनेस के लिए यूज करिए, पर देखिए कैसे चेंज होती है पूरी लाइफ। और थोड़ा सा टाइम कट कर लीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि एक बंदा जॉब पे जाता है, दूसरा साथ में चला जाता है, बोले मैं फालतू उसके साथ ही चल लेता हूँ, वो काम करता है और उसको काम करते हुए देखता है। सैलरी किसको मिलेगी? जो काम कर रहा है। और सामने वाला बढ़ना कैसा है, समझदार है, बेवकूफ है? मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, अपने मन में ही रखो। जब हम फालतू में सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं, पूरे घंटों घंटों देखते रहते हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, हम कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं पूरे दिन बैठ के, दे आर वर्किंग, वी आर वॉचिंग। सोचिए दोस्त, हमने बहुत गाने सुन लिए, कभी मोहम्मद रफी नहीं बने, लेकिन अगर इस सीडी स्ट्रीमिंग को सुनते हैं तो एक दिन आपकी वो सीडी स्ट्रीमिंग बन के आएगी। इसका मतलब उस वक्त बहुत सफल हो चुके होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमारी मीटिंग्स होती है इस तरीके की, जूम मीटिंग घर पे बैठ के हो रही है दोस्त, हफ्ते में 1 से 2 घंटे मैनेज कर रहे हैं मीटिंग्स के लिए। एसोसिएशन देखिए, अभी आपने यहाँ पर रिकॉग्निशन देखा, हर टाइप का बंदा है। हमारे जो सीनियर बिजनेस पार्टनर सचिन सर बोलते हैं, आपका या तो ड्रीम स्ट्रांग होना चाहिए, या आपका एसोसिएशन सफल लोगों का होना चाहिए। तो यहाँ सारे सफल लोग आपके बीच में हैं। आप देखते हो ये भी सफल है, ये भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो हफ्ते में ये देखना है कौन सा काम टफ है, मेरे को एक बार बताइए तो सही आप, कौन सा काम टफ है? घर बैठ के नहाना धोना, घर बैठ के आप लिंक सुन रहे हो, सीडी सुन रहे हो, घर बैठ के मीटिंग देख रहे हो, और लोगों को प्लान शेयर करना, लोगों को बताना पैसे कैसे आ सकता है, कितना सिंपल है। देखिए, अगर किसी को प्लान शो करना है या किसी को प्रेजेंटेशन देना है बिजनेस का, तो एक बात बताइए, आप अगर किसी को बोलते भाई देखो तू रोज नहाता धोता है, मैं नए लोगों से बोल रहा हूं, जो सामान आप मार्केट से लाते हो, पड़ोस के पप्पू की दुकान से लाते हो, वो अगर डायरेक्ट कंपनी से आ जाए तो तेरे को बिजनेस करने का मौका मिलेगा। यही तो प्लान है, इसको बताने में कितनी देर लगेगी, लेकिन इस काम में भी आपकी टीम हेल्प करेगी अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो तो। जैसे आज मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पर, पूरे इंडिया में लोगों ने देखा, तो बहुत लोगों की हेल्प होती है। ऐसी हमारी टीम की हेल्प होती है, जो और लोग बता रहे होते हैं, ये मिलके होता है, टीम वर्क है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। इतना सिंपल बिजनेस प्लान है। मुझे एक बार एक व्यक्ति मिला, नया व्यक्ति था, बंगाली व्यक्ति था, मेरे से बोला ललित जी एक बात बताइए, ये जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है मिनिमम कितने टाइम में हो सकता है? मिनिमम टाइम बताइए। मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर हो सकता है। बोला कैसे? मैंने अपनी दुकान बदलनी है, कुछ लोगों की इस काम में हेल्प करनी, हो गया प्लान। और है क्या? अब मेरे को बताइए और क्या है बिजनेस में, इससे सिंपल है क्या? मेन थीम तो यही है ना, ये छोटे छोटे काम करके हम बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। कौन सा काम इसमें टफ है दोस्त? कई बार लोग कहते नहीं सर आपको मेरी सिचुएशन नहीं पता। मैं कहता हूं आप राइट क्वेश्चन करिए, राइट क्वेश्चन, बहाने मत बनाइए, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा दोस्त। हम जो आपने जिसने आपको लिंक भेजा है ना, अगर आपको रियल में सिचुएशन है, रियल में आपको प्रॉब्लम है, तो उस बंदे से बोलिए मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को इससे पैसा कमाना है,
लेकिन मेरी ये सिचुएशन है, बताओ मैं इसको कैसे करूं, मुझे करना है। दिस इज द राइट क्वेश्चन। ये मत बोलो मैं कर तो लूं, ये दिक्कत है मैं कर तो लूं। अरे आप कर सकते हो, तभी तो उसने आपको लिंक भेजा है। अब आपकी मर्जी, आप उस मौके को गवा देना चाहते हो तो आपका नाम अपनी लिस्ट से हटा लेगा, चॉइस आपकी है। कई बार हम कितना भी बता रहे होते हैं लोग, लेकिन एक बीमारी लग जाती है लोगों को जिसको बोलते हैं एक्सक्यूसाइटिस, बहानासाइटिस। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब ये होती है तो बंदे को खुद को पता नहीं लगती मेरे को हो चुकी है। वो बातें मार रहा होता है, उसको ये नहीं पता था कि बहाना मार रहा है। वो बुखार आता है पता लग जाता है, ये आता है पता नहीं लगती। ऐसी एक हस्बैंड था, उसको आदत थी अपनी वाइफ को डांटने की। मैं नए लोगों को कहानी सुना रहा हूँ, पुराने लोगों ने सुनी हुई है, वो तो सुधर गए। खैर, उसको आदत थी किसी ना किसी बात पे डांटने की। उसने वाइफ को बोला, देखो आज मेरा ना अंडा खाने का मन है, कुछ बना के लाओ। उसने बेचारी ने अंडा उबाल के बॉईल करके दे दिया। बोले ये लीजिए। बोले तेरे में अकल वकल है कि नहीं, उसको डांटना था। बोले क्या हो गया? आज मेरा आमलेट का मन था। बोला गलती हो गई, अगले दिन आमलेट ले गई। बोले तेरे में बुद्धि है ही नहीं। बोले अब क्या हो गया? बोले आज मैंने उबला हुआ खाना था। तीसरे दिन सोचा वाइफ ने, आज मैं इसको मतलब डांटने दूंगी नहीं, मैं पति परमेश्वर को आज बिल्कुल मना के छोड़ूंगी। एक प्लेट में उबला हुआ, एक प्लेट में आमलेट। बोले ये लीजिए पति परमेश्वर। बोले तू नहीं सुधरेगी, तेरे को आगरा भेजना ही पड़ेगा। बोले अब क्या हो गया? बोले जिस अंडे को उबालना था उसका तो आमलेट बना दिया, जिसका आमलेट बना था उसको उबाल दिया। तो बहाने बना लो या पैसा बना लो, चॉइस आपकी है, फैसला आप ही का होगा, क्योंकि लाइफ आपकी है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू ललित जी, थैंक यू मोनिका मैम, और आपने इतने जबरदस्त तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन किया। थैंक यू सो मच, और थैंक्स ऑल द लीडरशिप जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया आज के सेशन के लिए। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन यही ओवर करते हैं।